वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब प्रॉफिट एंड लॉस का जो फोर्थ पार्ट है इससे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। आज फोर्थ पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ज़रूरी टाइप है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, सीखने हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। मेज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये देखो कि भाई वो कह रहा है मेज का क्रय मूल्य बताइए, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग एक वैल्यू मान लो। हमने क्या मान लिया कि मेज का क्रय मूल्य कितना था, 100 था। मैंने मान लिया अपने अकॉर्डिंग एक वैल्यू। अब कह रहा है कि अगर 20% लाभ पर बेचता तो 20% लाभ पर अगर बेचता तो 120 हो गया। और कह रहा है 20% लाभ के बजाय वो कितने में बेचना चाहता है, वो 80 में बेचना चाहे। 20% हानि पर बेचना चाहता है, मतलब वो 80 में बेचना चाहता है। ठीक है, तो जरा देखो कह रहा है वो 60 रुपए अधिक प्राप्त करता है। 60 रुपए ये क्या है, अधिक हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी अधिक की वैल्यू हो तो अधिक बराबर अधिक का परसेंट लिख दो। यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ा है, देखो 80 से 120 हो गया तो 40% बढ़ा है भाई। तो 40% किसके बराबर, 60 के बराबर ना। क्लियर चीज है। अब यहाँ से देखो बस सॉल्व करना है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दीजिए, 15 बार जा रहा है। अब 15 का आप 10 में गुणा करेंगे तो 150 रुपए क्या निकल कर आया भाई, क्रय मूल्य। यही आपका आंसर है। चीजें समझ में आई। जो भी वो कहता है वो कहेगा अधिक, तो यहां से परसेंट अधिक देख लो कितना हुआ है। अगर वो कह रहा होगा कमी तो फिर कमी का परसेंट सामने लिखो। भाई अगर परसेंट बढ़ा होगा तभी तो बढ़कर रुपए मिले होंगे, कमी हुई होगी परसेंट में तो घटकर पैसे मिले होंगे। तो ये चीजें आपको समझना है। जो वैल्यू दी जाएगी उसके बराबर हम अपना परसेंट लिख दें और क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती वो हमेशा क्या होती है, वो क्रय मूल्य ही निकल कर आती है। समझ में आया। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ से समझना है। ये क्या था, विक्रय मूल्य, ये भी था विक्रय मूल्य। तो दोनों विक्रय होने चाहिए तभी तो आप कंपेयर करोगे। आप जब किसी चीज को 2 बार बेचोगे तभी तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई मुझे इतना, इसमें एक बार मैंने ये बेचा है, एक बार मैंने ये बेचा है, तो इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो हमें इतना फायदा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमेशा विक्रय मूल्य होना चाहिए। समझ में आया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, जवाब आप देते रहिए पहले से पहले, जिससे मुझे पता चले कि भाई आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर, 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इससे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उससे 5% लाभ होता। जरा ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, अभी करा चुका हूं। आपने माना कि भाई कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई। अब कह रहा 5% हानि पर बेचता। अगर वो 5% हानि पर बेचता तो वो 95 की बेचता। समझ में आया। अब कह रहा है 5% उसे लाभ होता, तो 5% लाभ होता तो 105 की बेचता। और उससे 80 रुपए अधिक मिलते, 80 रुपए अधिक पर वो बेचता। भाई 80 रुपए अधिक पर बेचता तो बात तो वही हो गई, 80 रुपए ज्यादा उसे मिलते। तो अगर यहाँ 80 रुपए अधिक मिले हैं तो इसके बराबर परसेंट कितना अधिक हुआ है, जरा देख लो। 95 से 105 हुआ तो 10% अधिक हुआ है, तो 10/100। 0 से 0 काटिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 80 के साथ एक 0 गया तो 800 रुपए। यही आपका आंसर। चीज़ें एकदम परफेक्ट हो गई होंगी, एकदम दिमाग में बैठ गई होंगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बेसिक पार्ट से स्टडी करते हुए जाना है। पहली क्लास अगर नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लीजिए। सेकंड, थर्ड सारी क्लासेस आपको देखनी है अगर वास्तव में चैप्टर में परफेक्ट होना है तो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते जाइए भाई। लाइक और शेयर बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख पाए सारी क्लासेस को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20%, देखिए 20% कम में खरीदता तथा ₹55 अधिक में बेचता
तो उसे 40% लाभ होता। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 3 बार परसेंट है, अभी तक तो 2 बार परसेंट होता था, हम लोग लिखकर और देख लेते थे क्या परसेंट में कमी हो रही है या परसेंट में वृद्धि हो रही है। जैसा वो यहाँ देता था, अगर वृद्धि बोलता था तो हम परसेंट देख लेते थे कितना बढ़ा, लिख देते थे, और अगर कमी होगी तो हम यहाँ पर परसेंट देखेंगे कितना घट कर आया है, लिख देंगे। लेकिन यहाँ तो 3% है, अब हम क्या करें? तो जरा ध्यान दो, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि इस जगह जो हम परसेंट देखेंगे वो दोनों के दोनों विक्रय मूल्य होने चाहिए। करने का तरीका जरा देख लो। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि आप मानिए ये 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है, हमने मान लिया 100 क्रय मूल्य, क्योंकि 100 100% होता है, ठीक, इसे हमने क्रय मान लिया। अब कह रहा यदि व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, मान लीजिए उसने इसे कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया। बहुत ध्यान से समझना, 90 में उसने बेच दिया, 90 में उसने बेच दिया। जरा यहाँ पर लिख दो ऊपर, थोड़ा सा नीचे शायद दिखे ना। 100 में कोई चीज खरीदी, 90 में बेच रहा है। देखो जरा ये विक्रय मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य है 90 रुपए। अब कह रहा है सेकंड टाइम क्या कह रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, बेचने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर खरीदने की बात कर रहा है। मतलब 80 रुपए जो है कह रहा है अभी 90 की बेच रहा था, जब वो 100 की खरीद रहा था तो वो 90 की बेच रहा है। अब वो कह रहा अगर वो 80 की खरीदता, अब 80 क्रय मूल्य अगर होता, अगर क्रय मूल्य कितना होता, 80 होता, तो कह रहा है उसे 40% का लाभ होता, 40% का। तो अगर क्रय मूल्य दिया होगा और आपको विक्रय मूल्य बनाना होगा तो क्या करोगे? मैंने पहली क्लास में बोला है कि देखो क्रय से विक्रय की तरफ जाएंगे ना तो 100 नीचे रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे चल रहे हैं। भाई क्रय पहले होता है विक्रय बाद में होता है, तो हम सीधे चल रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं ना, क्रय से विक्रय की तरफ। तो परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, तो बटे में 100 लिख दिया। और लाभ या हानि ऊपर लिखेंगे, 40% लाभ हुआ है ना, तो 100 में जोड़कर 140। अब ये बन गया विक्रय मूल्य। मैंने क्यों बनाया भाई विक्रय मूल्य? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम परसेंट में अंतर देखेंगे तो विक्रय दोनों होने चाहिए, तभी तो हम देखेंगे भाई 55 रुपए अधिक मिल रहा है तो इसके बराबर अधिक का परसेंट लिखो। कितना बढ़ा है भाई, परसेंट देख लो। तो पहले इसको विक्रय पूरा काट कर बनाओ, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0, 14 8 112। देखो जरा 90 में बेच रहा था, अब वो 112 में बेच रहा है, मतलब उसे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 22% का फायदा हो रहा है। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई। अब देखो काट दीजिए, 11 से 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 2 पंचे 10, 50 का जब हम इस 5 में गुणा करेंगे तो 250 रुपए आंसर। समझ में आया भाई? तो कहने का मतलब है कि विक्रय से विक्रय की तरफ ही हमें चलना है। अगर यहाँ पर कमी या अधिक आ रही है तो विक्रय से विक्रय ही निकालना है। मतलब 2 बार हमारे पास विक्रय होना चाहिए। और ये क्या कर देगा, ये हो सकता है एक विक्रय दे दे, एक क्रय दे दे। तो जो क्रय दे रहा है उसको विक्रय बना लो। बनाने में प्रॉब्लम क्या, मैंने तो बताया है, क्रय से विक्रय बनाएंगे तो 100 नीचे रहेगा और लाभ जितना दिया है वो ऊपर कर देंगे, 100 में जोड़कर बन गया दोनों, ये विक्रय। आपने देखा दोनों में डिफरेंस 22% का। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ भाई समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, वह इसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपए कम में बेचता। देखो मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है ना, तो उसे 10% लाभ होता। जरा देखिए, सबसे पहला काम हमें वही करना है। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य मान लेना है कि भाई 100 रुपए है हमारा, ठीक है। अब कह रहा इसे 5% लाभ पर बेचता, तो मतलब अगर वो 105 का बेच देता, ये तो विक्रय मूल्य हो गया ना। ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य बन गया। हमें 2 विक्रय मूल्य चाहिए, ये याद रखना, मैंने बताया है ना, दोनों विक्रय होंगे तभी तो आप कंपेयर करेंगे कि फायदा हुआ या घाटा हुआ है। अब जरा देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वो इसे 5% कम में खरीदता। अब 100 के बजाय वो 5% कम में खरीदता, मतलब वो अगर 95 में खरीदता। देखो ये क्या है, ये क्रय मूल्य बन गया।
ये क्रय मूल्य बन गया बेटा। तो ये 95 में अगर खरीदता तो उसे 1 रुपए कम मिलता, कम में बेचता तो 10% लाभ होता। अब जरा देखो, अगर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, 10% लाभ होता ना। इसका मतलब है ये क्रय है ना, इसको विक्रय बना लो। 10% लाभ है और ये क्रय मूल्य है, विक्रय बना रहे हैं। 100 नीचे रहेगा, 110 ऊपर रहेगा, बन गया विक्रय। काट दीजिए जरा, 0 से 0 कैंसिल। और जब हमने 11 का 95 में गुणा किया तो क्या आ रहा है भाई, 104 और ये 5। ठीक, अब जरा नीचे देखो 10 है तो 10 एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो क्या आया भाई 104.5। अब जरा देख लो, ये कह रहा है 1 रुपए कम, 1 रुपए कम मिल रहा है ना। तो देखो जरा परसेंट कितना कम हो रहा है, 105 ये है और 104.5 यहाँ है। तो पॉइंट कितना, परसेंट कितना कम हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है। देखो 105 ये 104.5 है, 0.5% कम हो रहा है। अपॉन 100 कर दो, बराबर हो गया, बराबर हो गया। दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 5 दूनी 10, क्या निकल कर आया भाई, 200 निकल कर आया आंसर। तो उम्मीद है कि आप सबको ये तरीका अच्छा लगा होगा। ये जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी टाइप था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट